लो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या बोला गया हमसे क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन डिफर फ्रॉम द अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल आर मोर आयोनिक इन नेचर। तो ऑक्सीजन के कंपाउंड मेटल के साथ क्या होते हैं? आयोनिक नेचर के होते हैं। ऑक्सीजन इज नॉर्मली डाइवेलेंट बिकॉज व्हेन इट इज फॉर्म टू कोवेलेंट बॉन्ड देयर आर नो लो एनर्जी ऑर्बिटल व्हिच कैन बी यूज्ड to form further bond. However, the elements sulfur, selenium, tellurium and polonium have empty d orbital which may be used for bonding, and they can form 4 or 6 bond by unpairing electron. The higher oxidation state become less stable on descending the group. The bond between sulfur and oxygen or selenium and oxygen are much shorter than might be expected for a single bond owing to a p pi d pi interaction between the p orbital of oxygen and d orbital of sulfur and selenium. Which of the following statement is incorrect? क्या पूछा गया है इसमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो ऑप्शन ए में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर यूज हो रहा है कौन सा वाला कि स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाने का कॉन्सेप्ट। कि पॉलीमराइज ये कब होगा? पॉलीमराइज ये तब होगा जब इनका साइज क्या होगा? कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये कब पॉलीमराइज हो सकता है? जब ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बनाए। देन इन पायरोसल्फ्यूरस एसिड का कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया हमारा? ऑक्सो एसिड का कॉन्सेप्ट हो गया। देन कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज बोथ सल्फर एंड सेलेनियम, मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। एंड मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर आयोनिक इन बेसिस, व्हाइल ये हमारा कौन सा हो गया? नेचर ऑफ ऑक्साइड का हमारा हो गया। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कौन कौन सा यूज हो रहा है? तो अगर मैं बात करूं आपसे किसके नंबर वन कॉन्सेप्ट की, तो नंबर वन कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा आ गया? पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी का। कौन सा आ गया हमारा? पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। देन सेकंड जो कॉन्सेप्ट आया है हमारा वो कौन सा आया है हमारा? ऑक्सो एसिड का। कौन सा कॉन्सेप्ट आया हमारा? ऑक्सो एसिड का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देन थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग पावर का। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो जाएगा। एंड जो फोर्थ यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो फोर्थ कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा हमारा कौन सा? नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा हमारा? नेचर ऑफ बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा स्टूडेंट्स? हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो क्या बोला गया है? ऑक्सो एनायन ऑफ सल्फर हैव लिटिल टेंडेंसी टू पॉलीमराइज कंपेयर्ड विद द फॉस्फेट एंड सिलिकेट। तो जो सिलिकेट और जो फॉस्फेट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो वो पाई बॉन्ड जो होते हैं कंपैरेटिवली क्या बनाते हैं? वीक बनाते हैं। तो जब कंपैरेटिवली वीक बनाएंगे तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस वजह से वो पॉलीमराइजेशन इजीली कर पाते हैं। बट जो सल्फर होता है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो सल्फर का साइज छोटा होगा तो जो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड होगा वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जब ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो वहां पर फर्दर पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? यहां पर करेक्ट हो गया। तो जबकि पूछा हमसे क्या गया? इनकरेक्ट, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? आंसर नहीं होगा। देन इन पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O5, तो अगर मैं बात करूं आपसे कौन से वाले की? बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन हमारा कौन है? H2S2O5 है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कैसा होगा? सल्फर सल्फर, यहां OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, यहां हो जाएगा हमारा क्या? डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो जाएगा? लोन पेयर हो जाएगा। देन क्या बोला गया है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द सल्फर एटम आर नॉट सेम, दे आर +5 एंड +3। तो अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर जो सल्फर है ये किस किस से बॉन्ड बना रखा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां कौन? सल्फर। तो अगर मैं इस सल्फर का हाइब्रिडेशन निकालू तो क्या आएगा? sp3, और इस सल्फर का हाइब्रिडेशन निकालू तो क्या आएगा? sp3। तो दोनों सल्फर का हाइब्रिडेशन सेम है, इसका मतलब इनकी वजह से एक दूसरे पर कोई चार्ज का क्रिएशन नहीं होगा। तो इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3, और इसकी कितनी होगी? +5 हो जाएगी। तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होकर कौन सी बोली गई है? एब्सोल्यूट बोली गई है।
तो बिल्कुल हाँ, यहाँ +5 और +3 इसके अंदर एक सल्फर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। इन पायरोसल्फ्यूरस एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द सल्फर एटम आर नॉट सेम, दे आर +5 एंड +3, ये तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, आंसर नहीं हो पाएगा। देन concentrated HNO3 oxidize both sulfur and selenium to H2SO4 and H2SeO4। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है हमारा, कि हमारे पास कौन है, सल्फर और सेलेनियम है, तो सल्फर हुआ और कौन हुआ, सेलेनियम हुआ। अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाता हूं, इसकी भी रिएक्शन में HNO3 के साथ करवाता हूं, तो ये कहां जाते हैं, इनके पेरेंट एसिड पर जाते हैं, और पेरेंट एसिड इसका कौन है, H2SO4 है, और इसका कौन है, H2SeO4 है। मतलब कहां जाएंगे ये, +6 और +6 पर चले जाएंगे, तो ये भी हमारा कौन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, आंसर नहीं हो पाएगा। देन मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर आयोनिक एंड बेसिक इन नेचर व्हाइल नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर यूजुअली कोवलेंट एंड एसिडिक इन नेचर। तो बिल्कुल मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, आयोनिक नेचर के होते हैं, जबकि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट, और किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो कोई भी हमारा जो है ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा। बट अगर मैं बात करूं यहां पर क्या, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी बात करूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो क्या यहां पर आप लोगों को एवरेज पूछा गया है या एब्सोल्यूट पूछा गया है, कोई ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको स्पेसिफाई की गई है क्या, नहीं की गई। तो जब भी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेसिफाई नहीं की जाए तो वहां पर हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लेनी है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है। तो अगर मैं यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो क्या होगा कि यहां हो जाएगा 2 × +1 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा 2 × x हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा 5 × -2 = 0। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, +4 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। तो यहां पर जो सल्फर होगा अगर मैं उसके एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारी, +4 हो जाएगी, जो कि क्या है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड है। क्लियर है सभी लोगों को, वो क्या हो जाएगी हमारी, पायरोसल्फ्यूरस एसिड हो जाएगी।